जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केपीआई ग्रीन के बारे में। जी हाँ, हम केपीआई ग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में कुछ ऐसा न्यूज़ है, उस न्यूज़ के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा फंडामेंटली डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में इतना भारी गिरावट क्यों। जी हाँ, इतनी भारी गिरावट क्यों। तो इस क्यों का जवाब हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में केपीआई ग्रीन कितने % का रिटर्न दे सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे वन डे कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए सपोर्ट है इसका। अपने सपोर्ट लेवल 425 424 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, अभी ये अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कहीं ये अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है अप नीचे साइड में या अप साइड में ब्रेक करता है तो नो डाउट इसमें तेज़ी बन सकती है, और नीचे साइड में ब्रेक करता है तो इसमें और भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जिस तरह मैंने बोला कि वन डे कैंडल स्टिक, मैंने आपको बताया कि ये शेयर अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, वो परफेक्ट है। ये देखिए इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे इसको टच किया। अभी आज इसने अपने लेवल को अच्छे से टच करने के बाद ये साइडवेज हो जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4। जी हाँ, ठीक है, मतलब ये पूरा लेवल देखेंगे, पूरा ये क्या सपोर्ट लेवल है। ठीक है, कहीं इसको ब्रेक करता है नीचे साइड में तो इस लेवल के लिए ये ट्रेड कर सकता है। जी हाँ, इस लेवल पे आके रुक सकता है, मतलब 380 370 के आसपास जाके ब्रेक लगा सकता है। बट कहीं इसके ऊपर जाता है, इस लेवल को टच करने के बाद ऊपर कहीं निकलता है। ठीक है, तो ये फिर से अपने 500 के लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी इसका जो केपीआई ग्रीन में है, परीक्षा की घड़ी आपके समझ कह सकते हो कि केपीआई ग्रीन में इसे परीक्षा की घड़ी चल रहा है। इस लेवल को कहीं टच करके वो अप साइड में मूव होता है तो ये नो डाउट ईजिली 500 को टच कर सकता है। चलिए देखते हैं केपीआई ग्रीन में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का जो शेयर्स है, केपीआई ग्रीन में इतना अच्छा खासा शेयर होने के बाद, इतना अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस स्टॉक गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्या फिर से रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। तो अभी आप देखेंगे मार्केट कैप की बात किया जाए, केपीआई ग्रीन का 8,371 के आसपास है और करंट प्राइस 424 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लगाया था 589 के आसपास, मतलब कि 600 के अराउंड। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनी के बुक वैल्यू की, पी की बात करते हैं 21 के आसपास का पी है। वहीं बुक वैल्यू देखेंगे 134 के आसपास का बुक वैल्यू है। आरओसी देखिए कितना ज़बरदस्त है, 17.5 19.7, मतलब बहुत ज़बरदस्त आरओसी और आरओई है। उसके बावजूद भी इस शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसकी गलती है नहीं। किसकी गलती है आप कह सकते हैं? केपीआई ग्रीन एक सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। सोलर इंडस्ट्री में जिस तरह आपको देख रहे हैं, चाहे यूटीएल सोलर हो, चाहे विक्रम सोलर हो, जितने भी सोलर कंपनियां सारे की बैंड बजी हुई है। ठीक है, फिर वहीं बात करते हैं कंपनी के डेट ऑफ इक्विटी की बात किया जाए, 0.966, मतलब अपने बॉर्डर लाइन पे है। कहीं 1 के आसपास चला जाता है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ इक्विटी को थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग दे सकता हूँ, नहीं तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। फिर वहीं बात करते हैं कंपनी की पी रेशियो देखेंगे, जहां पे 70 पे ट्रेड कर रहा था पी, इस समय 21.2 के आसपास का पीई है, मतलब इस समय सही करेक्शंस पे सही जगह ये स्टॉक टिका हुआ। बट क्वेश्चन मार्क वही होता है, क्या अभी एंटर कर जाए? नहीं एंटर क्यों करोगे भाई? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है, पूरी इंडस्ट्री सोई हुई है, तो इस इंडस्ट्री में पैसा फंसाने कोई मतलब नहीं है। जब इस इंडस्ट्री में मोमेंटम होगा, तेज़ी होगा, फिर आप एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे? आपको वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा अच्छे स्टॉक को, जितने भी आप सोलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं आपको वॉच लिस्ट में डालिए और उसको रडार पर रखिए। कहीं इसमें मोमेंटम और तेज़ी आएगी तभी आप एंटर करिएगा। ऐसे घुसने का मतलब है पैसा फंसाने के बराबर है। तो वहीं बात करते हैं कंपनी के सेल्स की बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा सेल्स मोमेंटम और तेज़ी बनी हुई है सेल्स में। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ
ईयरली वाइज देखा जाए तो ईयरली वाइज ज़बरदस्त मुनाफा, ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी उछाल देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट तो नो डाउट, जब अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए, नो डाउट अच्छा है। और ईपीएस तो कोई बात नहीं, जितना अच्छा अर्निंग होता है उतना अच्छा ईपीएस है। ईपीएस में भी तेज़ी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर है ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बट एक ही जगह थोड़ा सा दिक्कत है, वो है बारोइंग को लेकर। जी हाँ, कंपनी का बारोइंग एकाएक बढ़ा है 2533 करोड़ का। तो यहाँ पे जो बारोइंग है इसे कंपनी को इसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कहीं इस बारोइंग की कंपनी मतलब इस बारोइंग का मतलब इस उधार का पैसा कंपनी कहीं किसी एक्सपेंसेस प्लान में मतलब कहीं एक्सपेंड कर रही है अपनी बिजनेस को तो अच्छा है, और कहीं और यूज़ में कर रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल सकता है। नहीं तो जब कुछ जो जिस तरह डेटा है, जिस तरह फंडामेंटल है, उस तरह का केपीआई ग्रीन ज़बरदस्त और सही पोजीशन पे इस समय ट्रेड कर रहा है। और प्रमोटर की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो एक ही जगह 48.767 के आसपास है। एफआईस ने अपना यहाँ पर माल बढ़ाया है। डीआईस का एक ही एरिया में एक ही लोकेशंस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर छोटा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। और पब्लिक के पास 41.39% के आसपास की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ऑल ओवर देखा जाए कंपनी का जो केपीआई ग्रीन का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट एक ही जगह मार खाता है, वो भी डेट की वजह से। नहीं तो सब कुछ अच्छा है। जब सोलर एनर्जी या सोलर सेक्टर में तेज़ी बनेगी तो आप केपीआई ग्रीन में मौका पे चौका लगा सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।